हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हमारी वीडियो कंप्यूटर मेमोरी से है और जो भी कंप्यूटर मेमोरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे आपके ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे पूछे गए हैं: बैंक, रेलवे, ट्रिपल सी, MPPCS, कंप्यूटर ऑपरेटर, IBPS, RRB, JEE, SSC, 10+2, NTPC और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए हैं मेमोरी यूनिट के, उन सभी का हम कलेक्शन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या है: मेमोरी पद निम्न में से किस लिए प्रयुक्त होता है? तो मेमोरी शब्द हम किस लिए प्रयुक्त करते हैं? स्टोरेज के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बेज राइट आंसर हो जाएगा। स्टोरेज के लिए मेमोरी पद का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम किस रूप के लिए जानते हैं? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में आपकी रैम और रोम मेमोरी आती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था? बैंक PO में क्वेश्चन पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन को बताया गया है कि कहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि कंप्यूटर में रोम है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया रोम का। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है? सी है। सी इज राइट आंसर, रोम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है रैम का पूर्ण रूप। देखिए, रैम का पूर्ण रूप या कई जो है एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आपका SBI क्लर्क हो गया, उसके बाद आपका ये RRB है ना, NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका पहला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका CCC में पूछा गया था और मार्च 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं? तो रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम को क्या बोलते हैं? हम वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? जैसे ही पावर सप्लाई हमारी कट जाती है, जो भी हमारा डाटा होता है वो सब क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड एंड राइट मेमोरी किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका 10+2 में पूछा गया था और 10+2 के एग्ज़ाम भी आपके इस समय फॉर्म भी चल रहे हैं, तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो रीड एंड राइट मेमोरी कौन सी होती है? तो रीड एंड राइट मेमोरी जो होती है आपकी, वो कौन सी होती है? रैम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस मेमोरी में हम लिख और पढ़ दोनों सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रैम मेमोरी बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पावर सप्लाई कटते ही किस मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाता है, यानी इरेज हो जाता है या समाप्त हो जाता है? तो हमारा जो रैम होता है, पावर सप्लाई कटते ही उसका डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था? IBPS जो है PO में क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 9 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका UK यानी कि उत्तराखंड लोअर PCS में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो स्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थायी मेमोरी बोलते हैं। तो स्थायी मेमोरी हमारी कौन सी है? यहाँ पे रोम है। रोम का फुल फॉर्म आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे रैम, SRAM और DRAM जो दिए हुए हैं ये सब आपके क्या हैं? ये दोनों आपके रैम के प्रकार हैं। तो ये दोनों आपके अस्थायी मेमोरियाँ हो जाएंगी और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्थायी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से रैम का पार्ट कौन सा है? निम्नलिखित में से रैम का कौन सा पार्ट है? ये आपका RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो DRAM हो गया, SRAM हो गया, ऑप्शन नंबर जो B है आपका C है, वो क्या पूछा गया है? A एंड B। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A एंड B, क्योंकि आपका जो SRAM है और DRAM है ये दोनों आपके क्या हैं? रैम के पार्ट हैं। ये दोनों क्या हैं? आपके रैम के पार्ट हैं। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, A एंड B।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। तो ये क्वेश्चन आपका 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका 10+2 में पूछा गया था। तो अस्थायी यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको क्या बताना है कि रैम इज़ अस्थायी मेमोरी। रैम क्या है, आपकी अस्थायी मेमोरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। CD आपका जो है, CD और DVD रोम ये आपके क्या होते हैं, स्थायी मेमोरी होती है। यहाँ पे अस्थायी मेमोरी जो आपकी है वो क्या है, रैम है। क्वेश्चन नंबर है 12 है, निम्नलिखित में से रोम के पार्ट हैं, निम्नलिखित में से रोम के पार्ट हैं। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया, IBPS में भी पूछा गया, RRB SSE में भी पूछा गया है, और RRB ऑफिस जो है असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी, उसमें भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका P रोम दिया हुआ है, यहाँ पे P रोम दिया हुआ है, EP रोम दिया हुआ है और डबल EP रोम दिया हुआ है। तो आपका जो रोम होता है तो उसके पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, और यही आपके क्या होते हैं, तीनों पार्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो ये आपके क्या हैं, रोम के पार्ट हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है, पी रोम का पूर्ण रूप क्या है। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो है ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो RRB JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो EP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, RRB JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्मवेयर होगा। जो भी रोम में हम डाटा को स्टोर करते हैं या स्टोर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10+2 में पूछा गया था SSC। अब अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी होती है। ये आपका क्वेश्चन MPPCS प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कैश मेमोरी हो जाएगी। यहाँ पे कैश मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं, है ना, को क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये कहाँ पे, SSC और फरवरी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमानेंट मेमोरी पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है। तो परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, EP रोम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए EP रोम का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। IBPS 2011 में पूछा गया है, RRB JEE 2014 में पूछा गया, और भी कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसको याद रखना है, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो EP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं EP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो E फॉर क्या हो, देखिए हमने अभी आपको बताया P रोम का फुल फॉर्म बता दिया था ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हमने बता दिया था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको P रोम का बताया था। अब यहाँ पे EP रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो EP रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है EP रोम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है RRB JEE भोपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैश मेमोरी क्या होती है, वोलाटाइल होती है। और आपकी ये जो होती हैं ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, CD DVD हार्ड डिस्क ये आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती हैं, स्थायी मेमोरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, मिस हो गया स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस।
निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस है ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सीडी भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस में कुछ ना कुछ हम डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रिंटर है ये क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे हम एक एक हमने टाइप किया, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आपको केवल लिख लेना है कि स्टोरेज डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। हमारा 20 क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क है। देखिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लॉजिक यूनिट है, नहीं, ये क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस है। इसके पहले हमने बता दिया कि हार्ड डिस्क क्या है, आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करता है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था, ये पीएनबी ना क्लर्क में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था, आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, तो डीवीडी का पूरा जो नाम है, ये जो क्वेश्चन आपका आरआरबी जे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीवीडी के जो फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शंस में है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए एंड बी दोनों, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क निम्नलिखित में से कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था, एसएससी जो है CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शंस क्या है, रोम है, सीडी है और पेन ड्राइव है, रैम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का आपका सीडी हो जाएगी। सीडी क्या होती है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये आपकी क्या होती हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सबसे बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने वाली डिवाइस। मतलब क्वेश्चन जो है आपका आईबीपीएस 2011 में भी पूछा गया था, 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करता है। देखिए सीडी कैपेसिटी हमने बताया ही आपको, है ना, कितनी होती है, 700 MB होती है। कितनी होती है, 700 MB होती है। इसकी कितनी होती है, 4.7 GB होती है, ठीक। और रोम की कैपेसिटी आपको पता ही है कि जो भी हम कंप्यूटर में जो भी हमारे लिए इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है वो होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस सबसे बड़ी होती है, टीबी में अब आने लगी। ये क्या आने लगी है आपकी स्टोरेज डिवाइस में, टीबी में आने लगी। तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था, एसएससी में, एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, है ना, सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी इसमें लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है ज़्यादा। अगर बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी तेज़ होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारी स्लो होती है। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी स्टोरेज ज़्यादा होती है। यदि आपको हमारी वीडियोस है ना अच्छी लगी है तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल पे आप जो है ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।